बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़बरों में कहीं बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें गुम होकर रह जाती हैं, जो पुरानी चीज़ें हो जाती हैं। हमारे ख़बरों को इतनी तेज़ी से सामने लाया जाता है कि वो ख़बरें जो बहुत बड़ी होती हैं बाज़ औक़ात वो ऐसे लगता है कि दब गई हैं, कहीं है नहीं। तो इन्हीं में से ख़बर है चीनी स्कैंडल की। उसके हवाले से कुछ बड़ी ख़ास ख़बरें, अंदर की ख़बरें हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें हो क्या रहा है। इमरान खान साहब ने चूँकि उस पर वादे किए हुए हैं कौम से कि सब चीज़ें सामने लाएंगे, और फिर जब नाम आए तो पूरे मुल्क में हलचल मच गई थी और हर कोई हैरान हो गया था कि ये क्या, कि जहांगीर तरीन का नाम कोई सोच भी नहीं सकता था, और खुसरो बख्तियार और सब चीज़ें सामने आई। अब उसमें कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि माफिया इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, माफिया की चीखें निकल रही हैं और अपना पूरा जोर लगा रहा है। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि फ्लावर मिल्स मालिकान ने पहले पंजाब में और अब खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हड़ताल का ऐलान ये कि भाई वो फ्लावर मिल्स बंद कर देंगे, यानी आटा पीसना बंद कर देंगे, गंदम से आटा बनाएंगे नहीं तो आटे की किल्लत हो सकती है। अब ये एक ब्लैकमेलिंग है और इसकी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मुल्क में आटे का बहरान फिर पैदा हो जाए, और ज़ाहिर है कि बहरान पैदा हो तो फिर उनसे नेगोशिएट करना पड़ता है और कुछ बातें उनकी माननी पड़ जाएँ। दबाव शदीद है उन पर, क्योंकि वाजिद ज़िया साहब लगे हुए हैं, इस सारे स्कैंडल के हवाले से काम कर रहे हैं, और FIA के डायरेक्टर वाजिद ज़िया साहब, और उन्होंने मज़ीद वक्त मांग लिया। ये भी एक बड़ी ख़बर है। बड़ी ख़बर ये है कि उन्होंने अब चंद दिन और 4 दिन के आगे पीछे हैं तकरीबन, वो मांग लिया है, क्योंकि पहले 25 अप्रैल की तारीख दी गई थी और उसके बाद फिर ये कहा गया कि इसमें तकरीबन 3 हफ्ते और मांगे थे, और अब चंद दिन और कहा जा रहा है कि तकरीबन यही कोई 4 दिन के लगभग और मांगे रिपोर्ट देने के लिए, फोरेंसिक रिपोर्ट। अब फोरेंसिक रिपोर्ट का मतलब यह है कि इसमें यूँ समझ लें कि जैसे हम आम अल्फाज में कहते हैं कि 1-1 रुपये का हिसाब हो, तो उसके लिए उन्होंने वक्त मांगा है। इसमें एक बहुत ही अहम चीज़ ये है, बहुत ही अहम, कि असद उमर साहब पेश हुए। उन्होंने वॉलंटियर किया था ECC के, चूँकि वो उसको चेयर कर रहे थे और ये अपोजिशन की डिमांड थी, तो असद उमर ने कहा कि मैं आता हूँ। उनको बुलाया गया, वो गए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा कि क्यों उन्होंने इस पर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी ECC ने, और उसकी क्या वजह थी, चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी गई थी। उन्होंने अपनी वजूहात सामने रखी। फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया गया, वो भी पेश हो गए, मगर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब पेश नहीं हुए। यही खबर तो है, ये खबर तो है ही, और यही खबर अखबारात में, TV पर चल गई। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात, कि मुराद अली शाह साहब ने एक बहुत अहम शख्सियत से कहा कि मुझे नहीं पेश होना और इस मामले को सुलझाएं, मैंने किसी सूरत नहीं आना, तो ये मेरा नाम वापस दिलवाया जाए या कुछ किया जाए। एक अहम शख्सियत को उन्होंने बीच में डालकर कोशिश की कि जी ये मामला जो है मेरे तक ना आए। माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर ये हुआ कि उस अहम शख्सियत ने कहा कि नहीं जी, ये नहीं हो सकता, जो भी कानूनी तौर पर काम है वो तो आपको करने पड़ेंगे। फिर उन्होंने कानून का ही सहारा लिया और एडवोकेट जनरल के थ्रू ये कहा कि जी जो TORs है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं इस कमेटी के, जो इसको देख रही है, इंक्वायरी कर रही है, जांच कर रही है चीनी की स्कैंडल की, तो उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो मुझे बुला सके, वज़ीर आला सिंध को बुला सके। अब ये एक अजीब बात है कि आपने बताना है वज़ीर आला पंजाब पेश हो सकते हैं, जबकि ज़्यादा नामुमकिन आ रहा था कि पंजाब में सब्सिडी दी गई, जहांगीर तरीन ने, खुसरो बख्तियार ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। अच्छा, इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि इन्होंने पोलिटिकल असर रसूख इस्तेमाल करते हुए सब्सिडी भी ली और फिर वो डबल प्रॉफिट कमाया, इस तरह से कि सब्सिडी के थ्रू एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमाया और यहाँ पर चीनी महंगी करके भी प्रॉफिट कमाया। जब चीनी बाहर चली गई तो कहा कि जी लो जी, चीनी की कमी हो गई है तो कीमतें ऊपर चली गई। तो दोनों तरह से उन्होंने पैसा कमाया, तो वो पंजाब पर ज़्यादा बात आ रही थी। अब मसला ये है कि सिंध में जितनी भी शुगर मिल्स हैं वो ओमनी ग्रुप भी उसमें शामिल है। ओमनी ग्रुप जो है फ्रंट पर है, वो जरदारी साहब की है शुगर मिल्स, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के लोगों की है। अच्छा, इसे पीपल्स पार्टी नहीं, तमाम जमातों के लोगों की है शुगर मिल्स हैं, लेकिन उसमें वो नहीं आ रहे, सामने नहीं आए, वज़ीर आला सिंध पेश ही नहीं हुए। अब जब उनको कोई खौफ नहीं था, डर नहीं था, सब कुछ साफ था, तो फिर पेश हो जाते, बता देते भैया, वो नहीं हुए। अब कई और शिकायतें आईं
मिसाल के तौर पर शुगर मिल्स के मालिकान ने कहा कि जी चंद एक को बुलाया गया है, सारों को क्यों नहीं बुलाया गया, हमें 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 प्रेशराइज़ किया जा रहा है, हमारा कोई कसूर नहीं है। तो दबाव अपनी तरफ से डाला। अब दबाव उस तरह का नहीं डाला जिस तरह का पहले था कि धमकियों वाला मामला, क्योंकि उस पर इमरान खान साहब ने सख्त नोटिस लिया था कि जी ये जो भी इसके मेंबरान हैं, जो कमेटी इसको देख रही है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो उनको धमकियां दी गई थीं और ये खबरें आई थी बाहर, और इमरान खान साहब ने इसका सख्ती से नोटिस लिया था कि धमकियां क्यों दी जा रही हैं। तो अब ये होता है कि इधर उधर से कोई सिफारिश करवानी है, दबाव डालना, वो सारा कुछ, वो कुछ नहीं चला। अब चंद दिन और वाजिद ज़िया साहब ने मांग लिया है कि इसको हतमी शक्ल देने के लिए, क्योंकि वज़ीर आला सिंध तो अब पेश हुए नहीं, अब किसी और तरीके से ज़ाहिर है मामला देखे जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे, क्या क्या कहाँ पर हुआ। अब इसी के साथ जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अपना अपना सब जोर लगा रहे हैं, तो उसमें जहांगीर तरीन साहब ने अपना पूरा जोर लगाया है और उसमें कुछ वज़रा को साथ मिलाया, लेकिन उसमें नाकामी हुई। हुआ ये है कि अब तक, अच्छा मैं आपको पहले वीडियोज़ में अर्ज़ कर चुका हूँ कि बहुत से लोग चाह रहे हैं, जहांगीर तरीन की कोशिश है कि जी मुलाकात हो जाए इमरान खान साहब से, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि जी अब ये हतमी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही उस सूरत हाल देख कर ही मुलाकात होगी। अब वो कौन लोग हैं, ये खबरें तो छप भी रही हैं जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ आपसे। परवेज़ खटक साहब हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि जी इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दीजिए जहांगीर तरीन से, वो नाकाम हुए। इसमें और बहुत से लोग हैं, असद कैसर साहब हैं, वो भी शामिल हैं, उन्होंने भी कोशिश की है कि जहांगीर तरीन की मुलाकात इमरान खान से हो जाए। फवाद चौधरी साहब, वो तो खुलकर सामने आए हैं और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी देखिए कि जब तक हतमी रिपोर्ट नहीं आ गई तो बहुत से लोगों ने, तहरीक इंसाफ के लोगों ने, वुज़रा ने, दीगर लोगों ने जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ बयान देने शुरू कर दिए। बड़ी गलत बात थी, ये नहीं करना चाहिए था। इस तरह से पहले मुराद सईद का भी नाम आया, वो भी उनके हक़ में बोले हैं, और बहुत से लोग हैं, राजा रियाज साहब बोले। और तो ये वुज़रा ने मिलकर, काफ़ी लोगों ने मिलकर बड़ा प्रेशर डाला इमरान खान साहब पर, बड़ी कोशिश की और उनसे कहा कि जी आप एक दफ़ा मिल लें, इसमें कोई हर्ज नहीं, उनकी बात सुन लें कि ये बर्फ़ पिघलनी चाहिए, सारा मामला ठीक होना चाहिए, जब रिपोर्ट आएगी तब देखी जाएगी। तो इमरान खान साहब ने कोई इसका जवाब नहीं दिया, खामोशी से सबकी बात सुनी, यानी कोई जहांगीर तरीन के हक़ में या उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, कोई चेहरे के तासुरात भी नहीं बदले कि जी ये क्यों बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं या मेरे से बात ना करें जहांगीर तरीन की, या ये सारा कुछ कोई बात नहीं की। जब इन लोगों ने अपनी बात सारी कर ली और काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही थीं, तो इमरान खान साहब ने फिर आखिर में इतना कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती हतमी तो उससे पहले मिलना मुनासिब नहीं है, और जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद सूरत हाल को देखते हुए मुलाकात कर लेंगे। अब यहाँ से एक और कोशिश शुरू हुई है, और वो ये हुई है कि चले इमरान खान नहीं तो आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जिन पर बाकायदा इल्ज़ामात लगाए जहांगीर तरीन साहब ने कि जी इन्होंने सारा मामला ख़राब किया और 6 माह पहले से मामला ख़राब होने लग गए थे, और आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM वो ये सारी साजिश करते रहे हैं, या वो इमरान खान को बेखिलाफ़ करते रहे हैं। तो उसमें और भी बहुत सी बातें आई कि कुछ अपॉइंटमेंट्स का मसाइल थे कि शायद जहांगीर तरीन साहब कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट्स के लिए प्रेशर डालते थे कि इसको कर दो, ऐसे कर दो। तो फिर हत्ता कि आज़म खान कहीं बोल ही पड़े इमरान खान साहब के सामने कि जी मुझे बता दें कि मैंने किसकी बात माननी है, किसकी सुननी है। तो यहाँ तक मामला गए थे कि जी, तो बहरहाल तो तब से शायद जहांगीर तरीन साहब को लगता था और भी चीज़ें थी कि जी आज़म खान उनके ख़िलाफ़ हैं। तो अब कोशिशें हो रही हैं, यही लोग ख़ास तौर पे जिनमें परवेज़ खटक साहब आगे आ गए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, परवेज़ खटक साहब साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कि जी आज़म खान से ही मुलाकात हो जाए और उससे कुछ राह भी हमवार हो जाएगी इमरान खान से मुलाकात की। तो वो चाह रहे हैं कि ये रिपोर्ट आने से पहले आज़म खान साहब से ही मुलाकात हो जाए जहांगीर तरीन की, लेकिन उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। वो मामलात भी कहीं नहीं बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मेरी राय ये है कि जी आज़म खान भी इमरान खान की इजाज़त के बगैर तो मिलेंगे नहीं, तो लिहाजा शायद इमरान खान साहब उन्हें भी अभी इजाज़त नहीं दे रहे, तो इसी वजह से शायद आज़म खान भी नहीं मिलना चाह रहे, तो वो भी मामलात जो हैं बनते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इस सब में ये ज़रूर है कि जहांगीर तरीन साहब ने, मैंने आपको पहले ही अर्ज़ कर दिया था कि वो अब कहीं इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं देंगे, कुछ नहीं, और तब से लेकर अब तक आप देखिए, जब उन्होंने शुरू में सारा मामला आया उसके बाद इंटरव्यूज़ दिए और बड़ी तेज़ी से दिए। उसके बाद 2-3 उनके पास रास्ते थे, उनमें से यानी एक तो कन्फ्रेशन का था, बिल्कुल ऑल आउट अगेंस्ट चले जाएँ, या ये था कि पीछे रहकर टाइम गेन करें और अपने आप को मजबूत करें। इसमें नून लीग ने भी कहा कि जी जहांगीर तरीन शायद हमारे साथ आ जाए और कुछ लोग और साथ मिला लें, क्योंकि जब
शहबाज शरीफ साहब आए थे तो प्लान था कि जी वज़ीर आज़म मैं शायद बन जाऊँगा। आजकल उनका प्लान चल रहा है काफली के साथ मिलकर कि अच्छा जी पंजाब में कुछ हम कर लें, पंजाब में हम वज़ारत आला काफली को देकर उनको सपोर्ट करेंगे। तो वो भी एक चीज़ चल रही है, मैंने तफसील सर्च की है कुछ चंद दिन पहले आपको। तो जहांगीर तरीन साहब उस तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे, नून लीग की तरफ या नून लीग से कोई चक्कर और वो कोई बातचीत बिहाइंड द डोर्स, वो कह रहे हैं नहीं, यही अभी कोशिश सिर्फ रखनी है। जो 2-3 उनके पास प्लान्स हैं उनमें पहला उन्होंने आखिरी हद तक यही कोशिश करनी है कि किसी न किसी तरह इमरान खान साहब के साथ पैचअप हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब इंतज़ार यही है बस चीनी स्कैंडल की हतमी रिपोर्ट का, और मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि उस पर उन्होंने वाजिद ज़िया साहब ने मज़ीद वक्त मांग लिया है। जो ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।